हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या रहने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन मैंने सेट किया है इस रीडिंग के लिए कि जो भी इसमें आपको मैसेजेस मिले वो एकदम करेक्ट हो। ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है और चांसेस है एक्यूरेट रहने के बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। एंड इस इंटेंशन के साथ मेडिटेट करके, डिवाइन से प्रेयर्स करके ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो लेट अस सी यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की स्टोरी क्या है आप लोगों के लिए। एंड आपको एक डीप इंसाइट इस रीडिंग से मिले, यही मेरी उम्मीद है। एंड लेट अस सी फॉर एरीज क्या एनर्जीज निकल के आती है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक द कार्ड्स फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ से सबसे पहले जो आप लोगों के लिए ले रही हूँ एनर्जी, वो है आपके पास्ट की, फिर मैं लूँगी प्रेजेंट की एंड देन फ्यूचर की। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पास्ट की जो एनर्जी है वो क्या निकल के आती है। आपकी पास्ट की एनर्जी में यहाँ पे क्या आ रहा है फॉर एयरीज। लेट्स सी फॉर द मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। लेट मी क्रिएट सम स्पेस। We have hanged man, ओके, हर्मिट। ये कार्ड आई डोंट नो हमेशा साथ में ही आता है इन मोस्ट ऑफ द रीडिंग। वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड, और अगर ज़रूरत होगी तो मुझे लगेगा तो मैं और भी कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे सन की कार्ड है। ओके, यहाँ पे आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट का जो टाइम है या जो जर्नी है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैंगमैन की एनर्जी में थे। आप एक ऐसे टाइम ऑफ पीरियड में थे जो कि आप इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में गए हो। एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए जो हैंगमैन से शुरू हुआ और फिर सन तक जा पहुँचा। यानी आई मीन टू से यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत सारे पास्ट में आप सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं। एंड एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए रहा है जो कम्प्लीटली वो पाथ अलोन रहा है। शायद कोई आपका प्रोवाइडर नहीं था उस समय, कोई आपका सपोर्टर नहीं था, कोई आपका इमोशनल हीलर नहीं था उस समय। तो ऐसा पास्ट में आपने जो यहाँ पे टाइम अपने लिए देखा है कि समय को आपने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली यूटिलाइज किया है। बिकॉज सबसे पहली एनर्जीज आई है कि आपने एक बहुत ही अकेला सा पाथ, यहाँ अलोन सा पाथ जहाँ पे स्टक थे जब भी लाइफ में, वो यहाँ पे आपने फेस किया है अपने लाइफ में। ये वो टाइम था जहाँ पे कि यूनिवर्स को आपने कम्प्लीटली जो भी आपका सिचुएशन था उसको लेके सरेंडर यहाँ पे किया था। यहाँ पे ये तो आपके जो पास्ट का टाइम ऑफ पीरियड था एक्सेप्टेंस का था, टाइम ऑफ पीरियड था सैक्रिफाइसेस भरा हुआ, और ये काफ़ी बदलाव और इनलाइटमेंट का टाइम पीरियड था जहाँ बहुत चीज़ें अपने पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े हो। उसके बाद जो ये हर्मिट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, ये हो सकता है ये जो हैंगमैन का कार्ड है ये वो टाइम ऑफ पीरियड था जहाँ आपने बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ अर्न किया, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस समझे। और इस टाइम ऑफ पीरियड में पास्ट में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन यहाँ पे लिया था। एंड ये जब तब आपने लिया था जब आप कम्प्लीटली अलोन थे। ठीक है, एंड ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में अपनी इनर वॉइस की सुनी और उस तरीके से एक क्योटिक सिचुएशन से आपने खुद को अनप्लग किया। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपको समझ में आ गया था पास्ट की में ही ये चीज़ कि आपका जो भी साथ है वो आप खुद दे सकते हो। जो भी एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, वो आपको खुद से मिलेगा। ये किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से नहीं मिलेगा। या तो ये आपको खुद से मिलेगा या तो आपके डिवाइन से मिलेगा। तो ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप बहुत ज़्यादा आपने इनर वर्क किया है, बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन की है, कुछ बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया है। एक सोल सर्चिंग की जर्नी में भी कुछ लोग यहाँ पे रहे हैं। एंड ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यही वो समय था जहाँ आप कॉन्शियसनेस में टैप इन किया था आपने। ओके, जब आप अकेले रहे थे पास्ट में। नाउ इसके बाद ये जो टाइम था आपने सोचा, आपने आंसर किया और बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया। उसके बाद आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुँचे हो जहाँ पे कि अपने अपने जो भी विशेस है उसके लिए खुद इंडिपेंडेंटली काम किया, स्ट्रगल किया, पर्पस ढूंढा
और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत कुछ इस्टेब्लिश भी किया है। बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में सीखी है, एक्सपीरियंस की, और आपने ये चीज़ भी समझा कि इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप आगे कभी भी लाइफ में नहीं रहोगे। ओके, जो भी ये इमोशनली हैप्पी रहना है, अपनी खुशियों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ये आपको आपके पास की एनर्जी में ही रियलाइज़ हो गया था। यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि आपके जो भी ड्रीम्स है या जो भी गोल्स है वो आप स्टैब्लिश कर सकते हो, और आपने बहुत कुछ हासिल भी किया, बिकॉज 9 ऑफ कप्स में इस पर्सन के पास 9 कप्स ऑलरेडी है। यानी आपने पास्ट में अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, अपने एक टाइम ऑफ पीरियड वहाँ जहाँ आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मेहनत की है, तो ऐसा जर्नी था आप लोगों के लिए जो काफ़ी लंबा था, बट फाइनली आप उस पॉइंट पे पहुँचे थे जहाँ पे कि आप खुद के ऊपर प्राउड थे और जॉयस एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, जहाँ आप अपने फ्यूचर को लेके श्योर थे कि आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बैलेंस आएगी, आप अपने ड्रीम को चेस कर लोगे, और आपने बहुत कुछ हासिल भी यहाँ पे किया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। ना यहाँ पे आगे पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसे भी लोगों से मिले हो, ऐसे लोगों के साथ रहे हो, ऐसे सिचुएशन को आपने फेस किया है जो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करा। या तो आपका हो सकता है घर वैसा था, या आपके फ्रेंड जोन वैसे थे, या आपका वर्क प्लेस ऐसा था जहाँ पे कि बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट को आपने अकेले फेस किया है। ठीक है, और यहाँ पे इमोशनल डैमेज से बचे हो बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क, जो पास्ट में आपने काम किया है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए पास्ट में हो सकता है आपकी रेपुटेशन के ऊपर किसी ने लांछन लगाया, जो आपके ऊपर किसी तरीके का एक्यूजन लगाना, या कोई गिल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने एक बिहाइंड द सीन एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की आपके पीछे कोशिश की है, जहाँ आप कोशिश किया गया कि आप अकेले रह जाओ, बाकी सारे टीम एक ग्रुप में और आप अकेले कम्प्लीटली एक जगह पे हो। ठीक है, तो ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी भी है कि पास्ट में आप लोगों के लिए की गई है, जहाँ किसी ने बेईमानी करके जीतने की कोशिश की है आपके साथ, आपको बुली किया है यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे हो यहाँ पे। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए ये आपने फेस की है पास्ट में। ना इससे आप निकले हो, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड है, यहाँ एस ऑफ सोर्ड है, और ये सन की एनर्जी। ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आपके लाइफ में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते थे या इनकरेज करते थे। आपकी इनकरेजमेंट का मेन सोर्स जो थे वो आप ही थे, या आपकी जो भी डिवाइन है वो थे। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपने फ्रीली किसी चीज़ से जंप आउट किया है, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है आपने अपने दम पे लाइफ में क्रिएट की है, या कंपनी हो या बिजनेस हो, लाइफ में आइडियाज़ हो, थॉट्स हो, जिनके ऊपर काम करना। ठीक है, होल हार्टेडली किसी चीज़ की आपने पास में शुरुआत की है और उसमें सक्सेस भी पाया है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। पास्ट में किसी आइडियाज़ के ऊपर आपने काम किया और सक्सेसफुल हुए हो उस चीज़ में, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बहुत सारे फेलियर देखने के बाद भी हर एक टाइम आप खड़े हुए हो, और हर एक टाइम जो आपने सक्सेस जो है कि आपने अश्योर की है खुद के लिए। यहाँ पे हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसी एनर्जी में रहना जहाँ पे हमेशा आप में भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सको। तो ऐसा कुछ सक्सेस, इस्टेब्लिशमेंट, एम्पावरमेंट की एनर्जी आपने खुद के लिए क्रिएट की है। नाउ बॉटम से जो सन का कार्ड है वो आप लोगों के लिए है। ये पास में आपने बहुत कुछ अच्छा भी देखा है, यहाँ पे पॉजिटिव टाइम भी है आप लोगों के लिए, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का, एंड ऐसी एनर्जी में रहे हो जहाँ पे कि आपने हमेशा फील किया कि ओके एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल विल बी वेल। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आप रहे हो। तो जैसी भी सिचुएशन आपने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है, एंड प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ते रहे हो, एंड यहाँ आपने कभी भी अपनी व्हील पावर को गिरने नहीं दिया। आपकी व्हील पावर जो है कि हमेशा स्ट्रांग रही है। आप हमेशा एक विक्टोरियस इंसान की तरफ बाहर निकले हो, और हर एक नेक्स्ट फेज के लिए आप रेडी रहते हो, और हर एक कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को फेस करने के लिए आप पास में रेडी रहते थे। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। ठीक है, यहाँ से मैं देखने वाली हूँ अब आप लोगों के लिए कि आपकी प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज क्या चल रही है, देन वी विल सी कि फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, सो प्रेजेंट की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या चल रही है। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स,
देखते कि यहाँ पे प्रेजेंट की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या चल रही है फॉर द एरीज। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, जजमेंट, 6 ऑफ वांड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। तो प्रेजेंट की एनर्जी में और बॉटम से यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़ लग रहा है कि आप अभी भी आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे बर्डन है। ये इमोशनल बर्डन हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बर्डन है आपके लाइफ में कुछ करने का एक प्रेशर है जिससे आप यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हो। बट इसके ऊपर जो है कि आप काम कर रहे हो और धीरे धीरे भले ही आपको सक्सेस जो है कि वो छोटे छोटे किस्तों में मिल रही है, बट अगेन जो है कि यहाँ पे आप कुछ सॉलिड सा फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड कुछ तो यहाँ पे है जिसके जो बेसिस जो है ना, बेस स्ट्रॉन्ग करना, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप इसके ऊपर काम कर रहे हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए बर्डनसम है, बट स्टिल आप होपफुल हो, आप इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड प्रेजेंट एनर्जी में आप लोगों के लिए है कि कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है, या विद इन अ मंथ ये कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, या फिर आगे आने वाले विद इन अ मंथ, या तो पहले या तो बाद में 1 महीने का वक्त है जहां आप इस अपॉर्चुनिटी से मिल रहे हो। वेयर यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में सेकेंड चांस आपको बेसिकली देते हुए दिख रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में करंटली हो सकता है कि होपफुल हो रहे हो। ओके, एंड कोशिश कर रहे हो कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपका गोल है, वो आप बहुत जल्दी यहाँ पे पालो। ये कार्ड आप लोगों के लिए जजमेंट का बता रहा है कि आपकी प्रेयर्स, आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रांगली डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए ड्रीम है, एंड इसको आपको ऐसा लगता है कि ये शायद डिवाइन के हाथ में कि चीज़ डिवाइन ही यहाँ पे पूरा कर सकती है जो भी आप सोच रहे हो। डिवाइन से एक सेकंड चांस आपको चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग अपनी लाइफ में हो सकता है पार्टनर या फिर एक अच्छा सोलमेट या मैरिज जो है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो सकता है कि आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ मैरिज है, बिकॉज इस 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में करियर की तरफ सक्सेसफुल होना, इसके ऊपर काम आप कर रहे हो, या फिर जो है कि मैरिज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ प्रेजेंट एनर्जीज में आपके काम के लिए हो सकता है आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, या जिस तरीके से आप चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हो उससे लोगों से अप्रिशिएशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी प्रेयर्स बहुत ही जल्दी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आंसर्ड होने वाले हैं। कोई हो सकता है आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज कहीं ने 2 बार पेज की एनर्जी आई है। ये दोनों कार्ड्स बता रहा है आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कोई दिमाग में आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करने के लिए सोच रहे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि यही वक्त है जहाँ आपको काम कर लेना चाहिए। आगे चीज़ें शायद आउट ऑफ टाइम हो सकती है, तो किसी चीज़ के ऊपर आप काम करने के लिए रेडी हो, एक्शन के मूड में यहाँ पे दिख रहे हो। कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई इम्प्लीमेंट करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, या सोर्सेस जो है कि एडअप होते हुए दिख रहे हैं जहाँ लोग आपकी जो है कि मदद करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप ऐसा भी कुछ करते हुए दिख रहे हो जिससे आपकी लाइफ में अप्रिशिएशन, गुड न्यूज़ आपको कुछ बहुत जल्द मिलने वाली है रिगार्डिंग मैरिज या फिर यहाँ पे करियर में। ठीक है, तो ये रिसेंट की एनर्जीज है, या तो ये बहुत जल्दी घटित होने वाली है आपकी लाइफ में। तो आप इस एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, नाउ क्विकली आपके लिए फ्यूचर क्या होगा, लेट्स सी। ये फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ओके, चॉइसेस एंड एक और कार्ड। ओके, यहाँ पे आपके लिए कंफर्ट की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे आप ऐसे दिख रहे हो जहाँ आप एक ऐसे टाइम ऑफ पीरियड में हो गए जहाँ आप अपने टाइम, अपने स्पेस, अपने कंफर्ट जोन को एंजॉय करोगे व्हेनेवर यू वांट।
ओके, यहाँ पे काम होगा, बट काम के अलावा टाइम और स्पेस जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा वेन एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको कोई चॉइसेस मिल रहे हैं या कोई डेफिनेटली ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपके लिए चांस ये होगा जहाँ आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, या फिर जो है कि करियर में या फिर रिलेशनशिप में कोई आपको चॉइसेस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, जहाँ आप डिसाइड कर रहे हो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या होने वाला है। फ्यूचर में आपको कुछ गिफ्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है आपके करियर में। यहाँ पे आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका स्किल है, वो फ्यूचर में उसकी वजह से आप शाइन करते हुए दिख रहे हो। आपका जो भी टैलेंट है उसको लोग उसके लिए जैसे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और आपकी जो टैलेंट है आपकी यूनिकनेस की वजह से यहाँ पे आप जाने जा रहे हो। आप उस चीज़ से लोगों को शेयर कर रहे हो, उसकी वजह से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पेस का कार्ड आप लोगों के लिए कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उससे आप इस कम्प्लीटली हील हो चुके होंगे, और ये वाला जो लाइफ का फेज प्रेजेंटली चल रहा है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने करंटली सोलमेट को ढूंढ रहे हो, तो आपके सोलमेट आपको मिल चुके होंगे एंड आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो जो भी आपके सोलमेट हैं, जो भी आपके सोल एलीज हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। जो भी पर्सन आपके लिए बेस्ट है, तो आप फ्यूचर में इस पर्सन से बहुत जल्द मिलने वाले हो। ये एनर्जीज है जिनकी तरफ आप हाईली अट्रैक्टेड फील करोगे। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपके लिए जो भी होप है, जो भी आपकी विशेस है वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी विशेस, आपके प्रेयर्स आंसर्ड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये हीलिंग और हैप्पीनेस की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ लाइफ को आप लाइट मोड में लेते हुए नजर आ रहे हो। और क्या एनर्जीज है, लेट्स इट सी। ओके, आप मुझे दिख रहे हो एक अपने फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा कोई कंफर्टेबल सीट पे बैठे हुए हो। उस सीट पे, उस पोजीशन पे बैठ के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। आप या तो किसी ऐसे पार्टनरशिप में जा रहे हो, आप काम के हवाले से भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जहाँ कोई ऐसे हो सकता है या तो अपने पार्टनर के साथ ही आप ज्वाइन कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, कोई जहाँ आप जिस तरीके की कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो या जिस तरीके की टीम के साथ आप अपने काम करना चाहते हो, वैसी टीम के साथ आप काम कर पा रहे हो, वैसा कुछ लोगों की हेल्प के साथ आप अपने लाइफ में बिल्ड कर पा रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप हो सकता है हीलर बनने वाले हो, या फिर आप एक ऐसे पोजीशन पे दिख रहे हो जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल हो, हैप्पी हो, लोगों का ख्याल रख रहे हो। तो आप एक ऐसे पोजीशन पे हो, ठीक है, जहाँ लोगों के हित के बारे में आप सोच रहे हो, भलाई के बारे में सोच रहे हो, और ये चीज़ आप दिल से कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 भी है, डू लेट मी नो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये डीप डिटेल रीडिंग हो सकती है, बट इसको मैंने बहुत ही कंसाइज करने की कोशिश की। इफ़ यू वांट पार्ट 2, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।